हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत से हम भी बिंदास हैं। तो आज ही संडे और अभी बज रहे शाम का 4:30 और हम जा रहे हैं अभी मेहंदी लगाने, क्योंकि कल है तीज और परसों है गणेश चतुर्थी। बच्चे दोनों घर में सो रहे हैं और पतिदेव घर में है। दूसरा दिन पड़ता है गणेश चतुर्थी। तीज होता है तृतीया में और गणेश चतुर्थी होता है चतुर्थी में। तो तीज के एक दिन बाद ही हो जाता है गणेश चतुर्थी, इसलिए तीज के बाद वाला दिन गणेश चतुर्थी होने के कारण रास्ते में बहुत सारा गणेश जी बिक रहे थे। गणेश जी का पूजा का सारा सामान मिल रहा था, फूल बेलपत्ता। और हम चलते चलते ये सब नज़ारा देखते देखते आ गए मेहंदी लगाने। मेहंदी वाले भैया के पास बहुत ज़्यादा लाइन था, फिर भी मेरे बात करवा के थोड़ा सा जल्दी हम बैठ गए मेहंदी लगाने के लिए। लेकिन बहुत कॉस्टली आज मेहंदी लग रहा था। थोड़ा थोड़ा हाथ में लगा रहा था, दोनों हाथ में 600 रुपया, उंगली भी नहीं भर रहा था, नुआ भी नहीं कर रहा था, लेकिन 600 रुपया ले रहा था। आज मेहंदी वालों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जल्दी जल्दी लगा लिए। उसके बाद बादल करके आया था, बारिश होने वाला था, इसीलिए जल्दी मेहंदी लगा ली। ये आंटी भी वहाँ खड़ी थी, इन्हें आंटी का मेहंदी भी बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए मैंने सोचा हम भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लेते सबका मेहंदी। तो हम लगा लिए थे एक हाथ में और दूसरा हाथ में अभी तक लगा नहीं था, तब तक वीडियो कर लेते, क्योंकि पतिदेव तो साथ में आए नहीं, इसीलिए कोई वीडियो करके देने वाला। मेहंदी लगाने के बाद थोड़ा देर बाद में घर पहुंच नहीं पाए थे, बहुत तेज़ बारिश हो गया था। फिर एक दुकान में रुक के हाथ में प्लास्टिक बांध के उसके बाद मुझे भीगते हुए घर आना पड़ा, इसीलिए मैंने ना कैमरा निकाल पाया ना ही कोई वीडियो शूट किया। तो चलिए, आज है तीज और आप सभी को तीज का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बज रहा है दोपहर का 1:30 और हम लोग आ गए हैं भैया के घर में। मैं हर साल अपने शादी के बाद, ये तीसरा साल का तीज है मेरा, मैं हर साल भाभी के साथ ही तीज मनाती हूँ, क्योंकि दूसरा दिन गणेश चतुर्थी होता है ना, तो मैं गणेश जी को लेके आती हूँ, इसीलिए तीज का फेस्टिवल मैं भाभी के पास आके ही मनाती हूँ। दो दो फेस्टिवल घर में करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ऊपर से अभी तो मेरे बच्चे भी छोटे छोटे, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए, आ गए हैं भैया के घर। आके भाभी बच्चे लोगों को संभालने लग गई, हम उतना देर में पूजा का तैयारी कर लेते। भगवान जी को उतार लिए, शिव गौरी शंकर को उतार के भगवान जी को सजा लिए अच्छे से, गंगा जल से साफ करके, फूल बेलपत्र से सजा लिए। उसके बाद केला का पेड़ लेके आए थे, केला का पेड़ से ही पूजा होता है, जैसे कहानी का किताब में लिखा हुआ होता है। तो चलिए, पूजा का तैयारी हम लोग कर ली। अब पूजा करने के बैठते और कहानी सुनते सबसे पहले। हाँ, अरे क्या हुआ? रास्ता क्रॉस कर रहे थे, निकल के सामने से स्कूटी वाला आया था लोडिंग से, आके सामने चक्का मारा। तो हम लोग रुक गए थे देख के, नहीं तो तीनों भी चारों भी। हरतालिका तीजों की कथा, जिसके दिव्य कक्षों पर मंदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से कथा तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महादेव, मुझसे आप वो गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाले हैं। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंतरहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, ये सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्य व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ उनके प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से वैशाख मास के अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अंत त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वो चिंतान्तुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए।
देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्धपाच आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। उसको ले जाओ, दरवाजा बंद कर। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान का समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का ये अवशासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अर्धध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपने सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने देखा हो, तुम वही चली जाओ। तब ही देवी पार्वती तुम अपनी सखी का ये वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतांतर है मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होते ही गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वो ना जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह के गिरिराज दुश्चिंतित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात है पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। यहाँ तुम अंत जल का त्याग करके बालू के लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजा किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे बरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू के प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। तुमने इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उस घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटा, तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था
किंतु आपने इसका विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन चली आई। ऐसा सुनकर निम्बान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उस व्रत को प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्यंतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के स्तंभ के मंडप बनाकर उसे बंधन बाड़ों से सुशोभित करें। इसमें विभिन्न रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र को चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो। शंख, भैरव, मृदंग और जब बजाए विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विभिन्न विधि पूर्वक पूजन करें। उनको नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी का सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपकी पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी के पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले को सब पाप को नष्ट हो जाती है। विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। हंसासन गरुड़ासन मालाधारी, त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर माघांबर अंगेरा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो मन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत गुणानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव की जय हो, जय गौरी मैया की जय। करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवन भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु जगत्का त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। पूजा वन्दे
जग के पालनहार उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। कोई कहे कैलाशपति रखियो सिर पर हाथ, उमापति महादेव की जय। थोड़ा ऐसा बैठो, आप इधर ऐसे टर्नो ना। हाँ, ठीक है। हल्ला मत करो। पिंकू गिर रहा है बाबू, पिंकू गिर रहा है। नहीं गिर रहा है, छोड़ दो नीचे, छोड़ो, गिरेगा तो है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं गिरेगा तो तुम्हारा हाथ में लग गया। पूरा पूरा सिंदूर पड़ता ही नहीं। है बेटा, कैसे कर रहा है तुम लोग? इधर देखो थोड़ा तुम। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का हो गया तीज का पूजा कंप्लीट। भाभी हाथ जोड़ रही है, हम मेरा हाथ जोड़ना, पूजा करना सब कुछ हो गया। हाँ नहीं नहीं, 1 बजे 2 बजे नहीं। तो हो गया है पूजा पाठ कंप्लीट और अभी बज रहा है शाम का 5 बज गया। अभी थोड़ा देर बाद घर चले जाएंगे। तो भाभी के नीचे अपार्टमेंट पे गणेश पूजा का तैयारी हो रहा है, तो चलिए देख के आते। कल तो मेरे घर में भी गणेश जी आएंगे तो हम आ नहीं पाएंगे, तो चलिए अभी जाके हम भी देख के आते कैसा तैयारी किया है, कैसा सजा है, और आप लोगों को भी दिखा के लाते। और मेरा तीज का ये लुक, मैं कैसे तैयार हुई हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और आप सभी को तीज का बहुत बहुत बधाई और गणेश पूजा का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो बज गया है शाम का भी 6 और अभी जा रहे हैं हम लोग घर। हम लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लिए हैं क्योंकि बच्चा कच्चा लेके शाम हो जाता है, रास्ते में बहुत भीड़ हो जाएगा, तो जल्दी 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 घर चलते हैं, फिर गणेश जी भी लाने के लिए जाना है। हेलो, बोले उस पर सच्ची। तो हम लोग जा रहे थे स्कूटी में, तो बाहर बहुत तेज बारिश आ गया, बहुत देर रुके हुए थे, तो फिर भैया बोले कि हम लोग को छोड़ के आते, क्योंकि बारिश में 2-2 बच्चा लेकर स्कूटी से कैसे जाएंगे। तो भैया भाभी जा रहे हैं, वेदू का भी थोड़ा बाहर निकलना हो गया इस बहाने, और पति देव आ रहे हैं स्कूटी में, और हम बच्चे लोगों को लेके भैया भाभी के साथ घर चल रहे हैं। बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम करके रखा है। इतना ज्यादा गिर रहा है मम्मी। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग घर, और अभी बज रहा है शाम का 6:30। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है, मौसम बहुत मस्त किया है, लेकिन फास्टिंग है, चाय पानी कुछ नहीं पी सकते। बच्चे लोग मेरा थक गया, अभी सो जाएगा, कि दोपहर को सोया नहीं, सुबह सो के उठ के फिर नहा धो के खाना खा के गया था। चलिए चेंज करते हैं, बच्चे लोग को सुलाते हैं, बारिश थोड़ा सा रुकता है, फिर गणेश जी को लाने चलते हैं। तो अभी बज रहा है रात का 2 और अभी हम कर रहे हैं गणेश पूजा का तैयारी। ये रहा मेरा गणेश जी का मंडप और ये हम सजा रहे हैं।
और इधर बंदरबान बना रहे। तो चलिए तीज का ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। और अभी तक अगर कंटिन्यू किए इस ब्लॉग को तो छोड़ के जाने के पहले प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, गणेश पूजा का ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑलवेज हैप्पी रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।